वफा इखलाक की दिल में बहाली हो ही जाती है। अफरोज भाई जब पढ़ने लगते हैं तो जेब खाली हो ही जाती है। और नोटों की गर्मियों से कहीं धागा सिमट न जाए, मुझे फिक्र है अफरोज भाई की कहीं जेब फट न जाए। माशाल्लाह बड़ी अच्छी नातखानी कर रहे थे। अच्छा ये बताएं, जब मोहतरम बड़े भाई अफरोज अहमद जब नाते पाक पढ़ रहे थे तो कितने लोगों को अच्छा लग रहा था? दोनों हाथों को उठाकर बताएं। देखिए हमारे बड़े भाई अफरोज हमेशा हाथ उठवाते हैं और माशाल्लाह उठवाना भी चाहिए। एक जगह मैं इसी तरह के हाथ उठवा दिया था हजरत, एक साहब का नारा उखड़ गया था। जी हाँ, इतना मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, बस मैं सुभान अल्लाह कहूंगा बोलने के लिए। दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हमारे तमाम तर उलमाए कराम मौजूद है, बिलखुसूस हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब की तशरीफ रखते हैं। मैं इनके कदमों का बोसा लेते हुए कुछ अशार में पढ़ना चाहता हूँ। दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। एक शायर कहता है कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ हो नहीं सकता। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ हो नहीं सकता। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। और देखना माँ को इबादत की तरह लगता है, देखना माँ को इबादत की तरह लगता है। उनका दीदार जियारत की तरह लगता है। देखना माँ को इबादत की तरह लगता है, उनका दीदार जियारत की तरह लगता है। और मेरी माँ मौजूद रहती है मेरे ही घर में, मेरी माँ मौजूद रहती है मेरे ही घर में, इसलिए तो घर मेरा जन्नत की तरह। मेरी माँ मौजूद रहती है मेरे ही घर में, इसलिए तो घर मेरा जन्नत की तरह लगता है, इसलिए तो घर मेरा जन्नत की तरह लगता है। और तड़पता है अगर बच्चा तो माँ का दम निकलता है। बोले सुभान अल्लाह। तड़पता है अगर बच्चा तो माँ का दम निकलता है, तड़पता है अगर बच्चा तो माँ का दम निकलता है। मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है। मोहतरम हज़रात, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है कि शेर व शायरी किया जाए। अब आइए मिंबर नूर पर खिताब पेश करने के लिए खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसल के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन अंदाज में खिताब पेश करके हम सामईन को नवाजे। आइए हजरत के इस्तकबाल नारे तकबीर रिसालत के छाव में कर ले। दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब की अज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो ये कहते हैं कि मिलाद मनाना छोड़ो, जो ये कहते हैं कि मिलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कम वक्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। जो ये कहते हैं कि मिलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कम वक्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। और मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया। अजीब बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। मैं आँखें बेचने वापस गया तो सारा मेला ले गया, और पढ़ के नाते पाके मुस्तफ़ा सबके हिस्सों की अकेला ले गया। पढ़ के नाते पाके मुस्तफ़ा सबके हिस्से की अकेला ले गया। अभी जब मोहतरम बड़े भाई एहसान शाकिर साहब जो नाते पाक पढ़ रहे थे ना, तो मुझको याद आ गया कि एक जगह मैं प्रोग्राम में गया था, तो प्रोग्राम चल रहा था, तब तक एक शायर साहब आए और डायरेक्ट वो स्टेज पे खड़े हो गए तो नाते पाक पढ़ने लगे। और उन्होंने एक राउंड में हजरत 10 कलाम, एक राउंड में उन्होंने 10 कलाम पढ़ा। और जब 10 कलाम पढ़ लिया उस बंदे ने तो उसको लग गई प्यास। कहा कोई मुझको पानी पिला सकता है? तो मजमे से एक शख्स खड़ा हुआ, कहा खबरदार, इस नादखां को, इस शायर को कोई पानी नहीं पिलाएगा। तो लोगों ने पूछा क्यों? कहा अरे जब ये बगैर पानी हुए जब 10 कलाम पढ़ा, अगर पी लेगा तब कितना कलाम। कहा जब बगैर पानी पिए हुए जब इन्होंने जब 10 कलाम पढ़ा, तो अगर पानी पी लेगा तो फिर कितना कलाम।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाकिर साहब ऐसे ही हैं, अगर वो पानी पिए ना पिए, अगर वो अपने पे आ जाए ना तो 10 कलाम क्या आप पूरी रात बैठे रहेंगे वो पढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। तो आप हजरात बेदार है ना, इसी बेदारी के माहौल में एक दो शेर में पढ़ना चाहता हूँ, अगर इजाजत से पढ़ दे। दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। एक शायर कहता है कि गरीबों और मुफलिसों से अब मोहब्बत कौन करता है। थोड़ा इको करें भैया। एक जगह में प्रोग्राम में गया था तो ऐसे एक शायर साहब कह रहे हैं बार बार रिपीट दो, ये दो, वो दो, ट्रेवल दो। कह रहे बेटा हम जानबे नहीं कर तो कहा दें, बार बार कह रहे रिपीट दीजिए, ट्रेवल। कह रहे भैया हम ये सब जानबे नहीं कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है, किसी और का काम है, जिसका काम है वो कहीं और गए हैं, ऐसा नहीं ना है। अच्छा माशाअल्लाह है ना। खैर आप लोग एक मतलब दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। गरीबों और मुफलिसों से अब मोहब्बत कौन करता है, बलाएं रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है। गरीबों और मुफलिसों से अब मोहब्बत कौन करता है, बलाएं रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है। और मुकम्मल 800 सालों से भारत के वो राजा है, मुकम्मल 800 सालों से भारत के वो राजा है। अजी मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। मुकम्मल 800 सालों से भारत के वो राजा है, मुकम्मल 800 सालों से भारत के वो राजा है। मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। भैया आप लोग अगर इसी तरीके से देते रहेंगे तो मैं पढ़ता रहूंगा। तो खैर चूंकि आजकल माहौल बन चुका है कि सिर्फ नात खाओं को ही नाम दिया जाए। छोटा छोटा नोट लेकिन यार आप लोग दे रहे हैं, अच्छा फटी ना दे माशाअल्लाह। खैर कोई बात नहीं, ये ऐसा बैंक है कि जिसमें अटी फटी सटी सब चलता है यहाँ पर, है ना, कोई बात नहीं है। एक मतलब दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, रात भर तैबा के अनवार से बातें की है। साहब के लिए तशरीफ रखते हैं, ये हमारे खानदान के लोग हैं। भैया आप लोग सपोर्ट करें ना करें, ये हमारे खानदान के लोग अगर सपोर्ट कर दिए तो फिर मेरी तकदीर की मेराज हो जाएगी। करता हूँ कि शायर कहता है कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, रात भर तैबा के अनवार से बातें, कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, रात भर तैबा के अनवार से बातें की है। और जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब, जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब। अरे आपने तो नबियों के सरदार से जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब, आपने तो नबियों के सरदार से बातें की है। और दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर, दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर आधा इधर। दंग है सब देखकर आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर। और चांद क्या है, चांद क्या है, चांद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। चांद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर। मोहतरम हज़रात अब आइए नज़्म की दुनिया से निकलकर नस्ल की तरफ चलते हुए एक ऐसे शोलाबार खतीब की बारगाह में रिज़ा पेश करें जिनसे मेरी बारात खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसल के आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना जहांगीर अहमद साहब अज़ीज़ी से है। मैं हज़रत से गुजारिश करूंगा कि हज़रत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन अंदाज में खिताब पेश करके हम सामईन को नवाजें। आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर रिसालत के छाव में कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह ने अगर आपको ज़ुबान दिया है तो अपने ज़ुबान का सही इस्तेमाल करें। यहाँ पर बैठे हैं ये ना तो मेरे बाप की महफिल है ना तो आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है। सुभान अल्लाह। तो आप इसमें बैठे यार तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोला करें, इसलिए कि सुभान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह पाक है। क्या है, ज़ोर से बोलें और ज़ोर से। ये वाला पार्टी थोड़ा नाराज लग रहा है क्या? दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह,
एक मैं शेर पेश करता हूँ। उलमा हमारे गोरखपुर के तमाम तर उलमाए कराम मौजूद है, मैं उनके दुआ से एक शेर हाजिर करता हूँ कि एक शायर कहता है, मेरे दिल की तख्ती पर नबी का नाम लिख देना। अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, और मैं उससे कहूँगा सुभान अल्लाह बोलने के लिए जिसके पास कम नेकियां हैं बस, और जिसके पास ज्यादा नेकियां वो लोग खामोश बैठे। जिसके पास कम नेकियां, एक मतलब दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरे दिल की तख्ती पर नबी का नाम लिख देना, मेरे दिल की तख्ती पर नबी का नाम लिख देना, जहां पर कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना, मेरे दिल की तख्ती पर नबी का नाम लिख देना, जहां पे कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना। और मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है लोगों, मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है लोगों, अजी कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिख देना। मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है लोगों, कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिख देना, कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिख देना। और एक शायर कहता है कि कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, और अली का नाम सुनकर अभी खैबर कांप जाता है। कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अभी खैबर कांप जाता है। और मेरे ख्वाजा का नन्हा सा कटोरा देख कर वल्लाह, मेरे ख्वाजा का नन्हा सा कटोरा देख कर वल्लाह, अना सागर तो क्या सारा समुद्र। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह वाह। कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अभी खैबर कांप जाता है। और मेरे ख्वाजा का नन्हा सा कटोरा देखकर वल्लाह, अना सागर तो क्या सारा समंदर कांप जाता है। मोहतरम हज़रात, अब आइए शहंशाह तरुन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना आली जनाब मोहतरम बड़े भाई एहसान शाकिर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन अंदाज में ना तो मनक़त पेश करके हम सामईन के नवाज़े। आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर रिसालत के छाव में कर ले, दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। देखें बेहतरीन शायर का बेहतरीन इस्तकबाल होना चाहिए ना, तो दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब अच्छे अंदाज में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद, जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद, शायरी सलाम एहसान शाकिर साहब किबला जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंजाम इंतहाए सफर देखते चले, जब गांव आ गया है तो घर भी देखते चले, और जिस नात खां का चर्चा है शहर में आजकल, जी चाहता है उसका हुनर भी देखते चले।